नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं बाहर ही लेट गई थी, सोफे पे लेटती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे असल में अंदर प्रॉपर जगह भी नहीं हो पा रही लेटने उठने बैठने की। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सारों पे एक साथ लेटा नहीं जाता, फोल्डिंग पे भी। क्योंकि 3 जन तो मुश्किल से लेट पाते हैं बेड पे, और एक फोल्डिंग पे, तो फिर एक बच जाता है। तो इस वजह से करके फिर मैं बाहर लेटती थी, बल्कि रूही भी वहीं पे ही लेटती है जहाँ मैं लेटती हूँ। तो एक साइड मैं लेटी हुई थी सोफे पे और दूसरी साइड सोफे पे रूही लेटी हुई थी। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के बस अपनी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और ये देखिए धूल मिट्टी, जिस दिन मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती ना, उस दिन ये हाल होता है। और इसीलिए मैं ज़्यादातर शाम को लगा ही देती हूँ कि किरकिरापन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल। और अभी तो खैर चल ही रहा है काम, और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। बस अब तो खैर करवाना ही है। और ये देखिए यहाँ पे ना इस वाली साइड जो ब्लू कंबल है, इसमें लेटी हुई है रूही। तो सुबह की अपनी जो है नए घर में अपनी सुबह कुछ ऐसी हो रही है कि मतलब सुबह ही सुबह काम हो जाता है तो हो जाता है। उसके बाद तो फिर पूरा दिन मतलब किचन का या खाने पीने का जो भी है वो सुबह ही हो जाता है तो हो जाता है। उसके बाद तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है कि यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ, यहाँ ना करो वहाँ ना करो, यही रहता है पूरा दिन। और आप लोग बोल भी रहे थे, कुछ ने बोला भी है कि भाई आप क्यों आए यहाँ पे, अभी जब काम नहीं पूरा हुआ क्यों नहीं आए। और मुझे लग रहा मैंने 2-3 बार उस चीज का जवाब भी दे दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई जरूरत थी आने की इसलिए आए। 11,000 रुपये मेरे मकान का किराया था, और उसके बाद 7-8 हज़ार रुपये हमारा बिजली का बिल आता था उस घर में। क्यों आता था वो हमें भी नहीं पता है। इवन जब महीना, 1 महीना जब मेरे पापा जी पूरे हुए, उस महीने तो मतलब मकान बंद ही रहा हमारा, हमने यूज भी नहीं करा, तब भी 1,000-2,000 का बिल आ रखा था उस टाइम पे भी। असल में उधर थी लाइट की दिक्कत थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने लगवाया हुआ था स्टेबलाइजर। पता नहीं कितनी वोट का था वो, कितने का नहीं। तो उसके करके पता नहीं कैसे करके, पर बिल 7-7 8-8 हज़ार रुपए हमने हर महीने बिल दिया वहां का, चाहे हमने यूज किया या नहीं किया। तो महीने के 20,000 रुपए तो देखिए तकरीबन हमारे किराए और इसमें बिजली के बिल में ही चले जाते थे। पानी मतलब सारी ही चीजों को देखे, आने जाने का बिल, आने जाने का जैसे आते थे इसके डैडी, स्कूटी थी या तेल का, सारा ही कुछ 20-25 हज़ार रुपए हमारे ऐसे ही एंड जा रहे थे। तो उसके देखिए 20-25 हज़ार एक महीने के बहुत मायने रखते हैं करना। तो बस फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो इतना यहाँ पे दे रहे, इतने का तो हम अपने घर में कुछ काम करवाएंगे, दिक्कत होगी जो देखी जाएगी, लेकिन उसमें भी ये तो है कि कम से कम अपनी छत होगी, अपना घर होगा। तो और 2 जगह करके देखिए काम भी नहीं चलता कि हाँ भाई सामान थोड़ा यहाँ पड़ा थोड़ा वहाँ पड़ा, तो वो भी नहीं है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी, चाय बनाई है मैंने, और साथ में मैंने आलू काटे हैं, क्योंकि मुझे सुबह को नाश्ते में बच्चों के स्कूल के लिए बनाने थे आलू। तो यहाँ भी देखिए बच्चे उठ गए, अपना ब्रश वगैरह करेंगे ये जाके। और आप लोग भी कह रहे थे कि दी ये सूट आपका अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताऊँ आपको, इस टाइम पे कंडीशन ऐसी हो रही, क्योंकि अलमारी वगैरह के बिना कपड़ों की ऐसी तैसी हुई पड़ी, सारा काम एक साइड है और कपड़े मेरे एक साइड हो रखे हैं। तो जो मुझे आगे दिखता है, ये भी बल्कि मैंने बेड में से देखा था शायद, उस दिन मैं रख रही थी तो ये आगे आ गया था, तो मैं कहा चल इसे ही पहन लूं। अच्छा ये मुझे भी नहीं लगता, खुद भी ऐसा लगे जैसे वे शेफ से नहीं होते उनकी ड्रेस हो कुछ वैसा ऐसा। तो मैंने कहा चलो अभी तो ये है कि यहाँ पे जो मिल रहा है, मैं सर्दियों के भी कपड़े नहीं निकाल रही कि निकाल के रखूँ कहाँ। और ये है 12 तारीख का वीडियो है ये, यहाँ पे ना गुड्डू का जन्मदिन था उस दिन, तो उसको फोन करके विश किया था। तो वो वही था कि वो इसके डैडी फोन लेके आ रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना कर रही थी ये, क्या बोलते हैं, सब्जी बना रही थी, खाना बना रही थी, तब तक बच्चों को बोल दिया था, मैंने कहा नहा आओ, पानी वगैरह लगा दिया था उनका। तो बस जी अभी कुछ इस तरीके से ही अपने नए घर में अपना काम चल रहा है, थोड़ी धूल के साथ, थोड़ी मिट्टी के साथ, थोड़ा सामान इधर उधर, सारा कुछ इसी तरीके से हो जाता है। तो जी कोई बात नहीं, खैर। तो यहाँ पे बस फटाफट से पहले मैं सब्जी बना दूं और फिर देखती हूँ मैं आगे मुझे और क्या करना है। तो जी देखिए यहाँ पे मैं एक साइड पे रख दी थी मैंने फिर सब्जी, एक साइड पे मैंने रख दिया था
बीच में शायद दूध रखा बच्चों के लिए, पता नहीं क्या। तो मैं पराठे बना ही रही थी, फिर ये कहने लगे इंदु कि तू फट पहले बच्चों को कर दे, और ये तो हो ही रहा, ला मैं सेक दूंगा रोटी, तो फटाफट दो चार पराठे डाल लेते, पांच, दो दो ये लेके जाएंगी, एक इनके खाने के लिए। और मैं उधर देखिए बच्चों के बाल बनाने लगी थी, और यहाँ पे आए थे जीजा जी, ये इशू को छोड़ के आए थे, तो बस 5-4 मिनट के लिए ही आए थे, चले गए थे। और बस यहाँ पे देखिए मैं उधर बच्चों के बाल बना रही हूँ, और यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो पराठे सेक रहे हैं। बस पराठे सेकने थे, फिर उसके बाद लंच वगैरह जो भी है वो मैं खुद पैक कर देती। तो इतना भी देखिए बहुत हो जाता है कि चलिए भाई मैं ये कर लेता हूँ तो तू ये कर ले, और ये कर ले, मतलब इसी तरीके से मिल बांट के दोनों के हो जाते हैं काम। और मैं इस टाइम इतने कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे ना चीजें ढूंढनी पड़ती है तकरीबन हर रोज। रखती हूँ क्योंकि सामान इधर से उधर होता है, उधर से इधर होता है, तो सामान आज यहाँ आए तो कल को वहां मिलेगा, कल को वहां आए तो परसों को वहां मिलेगा। तो तकरीबन हर रोज मुझे चीजें ढूंढनी पड़ती है, इवन रात को अगर मैंने रख दी ना वो चीज, तो सुबह को भी मुझे ढूंढनी पड़ती है। तो इस चक्कर में लेट हो जाता है कई बार। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चे नाश्ता भी करने लगे हैं अपना, और बस धूल मिट्टी इतनी है कि जरा सा कहीं से कुछ लग जाए वहीं से ही सफेद सफेद हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चे हो गए हैं रेडी, और मैं जाऊंगी इनको छोड़ने के लिए। जब तक मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तब तक पीहू के डैडी नहा धो लेते हैं। तो देखिए मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और ये कपड़े बच रहे थे, मैंने थोड़े एक दिन पहले फैलाए थे और थोड़े मैंने ये अगले दिन फैलाए हैं। और मौसम आप देख ही रहे होंगे कि बादल सा ही हो रहा है। तो खैर चलिए जी, पहले फटाफट से कपड़े फैलाते हैं। यहाँ पे उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी बहुत जो साफ सफाई करनी होती है, होती तो है नहीं वैसे, करके फायदा भी नहीं है। तो मैं नहा धो ली थी, और पिछले 15 दिन में कम से कम 2 या 4 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे बाल टाइम पे बाहे गए हैं, या कंघी टाइम पे हुई है, या मैंने कुछ श्रृंगार किया हो। आज सुबह ही नहा ली थी, तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए कर लेती हूँ, नहा के तो हो ही जाता है, नहीं तो मैं शाम को ही नहाती हूँ ज्यादातर। तो फिर शाम को ये होता है कि छोड़ परे, अब क्या करना, अब तो सोना ही है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी नहा धो लिया था, उसको भी मैंने कर दिया था तैयार फिर, और इसको मैं छोड़ के आऊंगी। अब ये हो गया है कि यहीं पे ही है स्कूल के पास, स्कूल की बस जो है घर के पास ही आती है, तो मतलब इतनी टेंशन नहीं है यहाँ पे। और मैं किसके साथ बोल रही यहाँ पे, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मैं बोल किसके साथ रही इधर। पीयू के डैडी तो अंदर हैं शायद, पता नहीं किसके साथ बोल रही, मुझे भी नहीं याद आ रहा। मिस्त्री तो थे नहीं शायद तब तक, मिस्त्री जी तो आए नहीं थे, वो तो थोड़ा सा उन्हें बाद में बोला हुआ है बच्चों के जाने के बाद आने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से लड्डू पेड़े को कर दूंगी तैयार। वैसे तो ये खुद ही हो जाता है, बस यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी होती है ना, तो नीचे खड़ा होके तो हो जाता है तैयार ये, पर या बेड पे हो जाएगा, लेकिन सोफों पे डर लगता है गिरने का, तो इस वजह से मैंने कल आंचल में ही पिना दूंगी। नहीं तो खुद ही तैयार हो जाते हैं तीनों ही बच्चे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं कृष्णा के लिए और इसके डैडी के लिए। हाँ, 8:40 पे कृष्णा को मैं लेके जाती हूँ, और उससे पहले ही ये सारे काम मेरे तकरीबन हो जाते हैं, क्योंकि अब स्कूल टाइमिंग थोड़ी सी बच्चों की चेंज हो गई है। आधे घंटे का लगभग बच्चों के इसमें हो गया है फर्क। और यहाँ पे बस मैं पहले प्योर रुई का ही बना देती हूँ, मैंने कहा बाद में फिर ठंडा हो जाएगा। और सुबह ही वैसे मैंने तो सब्जी, मैं तो ज्यादातर सुबह की सब्जी जो है वो दोपहर को ही बना, मतलब दोपहर की सब्जी सुबह ही बना देती हूँ, रात को फिर अलग बन जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह को भी, छुट्टी वाले दिन तो सुबह को भी नहीं बन पाता, बच्चों के साथ तो हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं। तो वो सब्जी भी मैंने बना के रख दी थी, आटा भी मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि बनी हुई रखी तो रोटी सेक दो फटाफट। और नहीं तो काम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि होता ही नहीं, बिल्कुल रोटी भी सेकने का हिसाब नहीं बन पाता वहां पे। तो यहाँ पे देखिए बस ये मिस्त्री जी आ गए थे, और आज इस वाले रूम में सामान सरकाना था, वही जैसे मैं बता रही, कभी इधर कभी उधर, इस कभी इस रूम में कभी उस रूम में, ऐसे ही हो रहा है। तो ये मतलब एक बार तो हो गया था, यहाँ पे जो फोक्सी सी है ये इन्होंने भर दी थी, पर वो अच्छी तरह नहीं भरी गई थी, या इन्होंने, इसके डैडी ने नहीं देखा था, तो उन्हें मतलब ठीक नहीं लगा वो। तो ये दोबारा भरवा रहे थे। वही मैं चीज़ जैसे हर बार बताती हूँ, मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी कमियां हैं जो हमें दिख रही हैं खुद।
और हम उनको साथ के साथ ही ठीक करवा रहे हैं। तो वो भी बहुत हो गया है फ़ायदा। देखिए, एक बारी मकान बनाना इतना मुश्किल हो जाए, अगर उसमें भी कुछ दिक्कत हो जाए, कमी हो जाए तो फिर और दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए ये इधर वाली साइड कर के ये सारा कुछ ये कर रहे हैं। आज ये वाला रूम इनको तैयार करना था और शायद शाम होते-होते इन्होंने दूसरे रूम को भी करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे पहले ये जो धूल मिट्टी है सारी वो हटा रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा अच्छे से हो जा रहा है। और बस उसके बाद फिर ये इसमें फोक्सीसी जो भी होती है वो भर देंगे। और यहाँ पे दोपहर के खाने का जो है वो हो गया था हमारा उधर, क्योंकि गुड्डू का जन्मदिन था तो आशु ने फ़ोन कर दिया था। टाइम तो था नहीं जाने का, क्योंकि देखिए इस तरीके से काम लग रहा घर में तो फिर जाया भी नहीं जाता। तो फिर मैं बस 5-4 मिनट के लिए ही गई थी उधर, बस खाना खाया और खाना खा के ही मैं आ गई थी। तो जी कुछ इस तरीके से हमारा जो घर है, हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे गुजर रहा है। और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सब कुछ सही हो ही जाएगा। तो जी मिस्त्री जी चले गए हैं और ये वाला कमरा उन्होंने तकरीबन पूरा ही कर दिया है। अभी इस वजह से खिड़की दरवाजे तो रहते ही हैं, लेकिन वैसे उन्होंने फर्श का जितना भी काम है वो सारा उन्होंने कर दिया है कंप्लीट। ये तो हो गया। और बेड अभी बीच में ही पड़ा, इसको बाद में जब वो आएंगे मिस्त्री, अभी खाना खाने गया ना तो तब करूँगी मैं। और यहाँ अब इस वाले रूम की बारी हो रही है। इसमें क्या पहले वो स्टोर में कर रहे हैं, तो अभी इधर रखा है सामान, तो वहाँ से सामान तो उठ नहीं सकता, तो जितना सामने दिख रहा है वहाँ पे कर देंगे वो। और फिर इस वाले रूम को, और ये देखो हाल चाल है सारे। और मैं देखती हूँ आज ना पीहू के डैडी को बोलूँगी, तो वो जो हमारी अलमीरा थी ना उसमें ना दिमक लगा हुआ, तो उसकी दवाई लगानी थी। वो दवाई लगाने में नहीं आ रहे, बस वो मिस्त्री मतलब जो कारपेंटर है वो मिल नहीं रहा लकड़ी वाला। तो मिल जाए तो फिर तो ये खिड़की दरवाजे वगैरह सारा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का तकरीबन कमरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो ये वाली चीज़ है ना यहाँ पे ये फर्श वाला सारा ही काम कल तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी वो भरनी है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक सी है, ये चिपचिपी सी, ये भरनी है। खैर अभी टाइम हो गया है 1:30 बजने वाला, मुझे जाना है कृष्णा को लेने के लिए। और खाना आज हमारा है उधर। वैसे तो मैंने सब्जी बना रखी, आलू की सब्जी बनाई थी सुबह, और खाना आज उधर है क्योंकि गुड्डू का है जन्मदिन। तो इसके डैडी का फ़ोन आया था कि खाना उधर ही बनेगा। तो खैर चलिए जी, मैं पहले कृष्णा को लेने जाती हूँ और फिर देखती हूँ आगे थोड़ा बहुत जो मैं काम समेटती हूँ किचन का समेटूँगी आके। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और कर दिया हिंदू ने यहाँ अंधेरा, और हम जा रहे हैं कि मैं इतना ग्लो करूँ, मैं अंधेरे में भी दिखूँ। और इधर ये देखिए अभी फैला हुआ काम है, आज बॉक्सी वगैरह का काम चल रहा है, मतलब पूरा फिनिशिंग पे काम है। और देख इसके हाथ में ना बोला ना, पता नहीं क्या चीज़ है, ये होती है पॉक्सी। पॉक्सी हो अब कोई पॉक्सी बोल रहा है, कोई पॉक्सी बोल रहा है, पता नहीं। और खाना है आज हमारा उधर भाई साहब के पास, और क्योंकि एक तो जन्मदिन है गुड्डू का। गुड्डू कह रही कि चाचू नहीं के कोक नहीं काटते, बस ऐसे ही ना, मेरा मन सा नहीं है। मगर क्यों, क्या हुआ? मगर फिर तेरा गिफ्ट करे, गिफ्ट बता दियो, जो कहोगे वही ले लूँगी। तो मैंने बोला उसे, मगर सेक्टर 17 में चली जा, जो भी शॉपिंग करनी है कर ले, खर्चा मुझे 17 में या 22 में, 17 में 22 में, जहाँ भी जो भी शॉपिंग करनी होगा मुझे बता कहने को ही है। वे सेक्टर 17 और 22 के अंदर जाकर देखो ना, जो बढ़िया लेनी है वो बाजार से भी महंगी मिले है वैसे, जो बाहर वो 19 है, 19 है, 22 19 और 22 भी है। जो भी कहने को नहीं है सस्ती, नहीं तो इतने की बाहर मिले वो चीज, इतने की बाहर मिले नहीं। 17 तो सबसे महंगा सेक्टर है। उम्र को सलाम। 16 की होगी ऐसे बता। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। 19 की हो जाओ फिर।